हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। इसके साथ जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो विद्युत फ्लक्स का यूज होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में जो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी वो एक वीडियो मैंने बना दिया विद्युत फ्लक्स का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय होती क्या है। बेटा गॉस की प्रमेय क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवृत आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिवृत आवेश, परिवृत माने घिरे हुए, परिवृत आवेश के 1/ε0 गुना होता है। देखो कैसे, किसी ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिवृत आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवृत या घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। माना परिवृत के चारों ओर आवेश Q है तो फाई ई बराबर Q/ε0। यही जो होती है बेटा, ये गॉस की प्रमेय होती है। यही क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है। गॉस की प्रमेय की खोज किसने करी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी खोज करी कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने। इसकी खोज किसने करी? कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने। अब देखो मैं इसकी करता हूं उत्पत्ति। ये उत्पत्ति कैसे होता है, इसे कैसे उत्पत्ति करेंगे? देखना, कोई परिवृत आवेश है, ये कोई एक बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है। इसके इस बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q कूलाम का आवेश है। इससे मैंने एक रेखा यहां खींची और एक रेखा यहां खींची। ये क्या है? ये अल्पांश, ये वाला जो एरिया है, ये बंद पृष्ठ का एक अल्पांश क्षेत्रफल है dA। ये जो पूरा पृष्ठ है ये है बेटा A। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। बेटा इसको जब मैं आगे करूंगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह आगे चला जाएगा। यहां से यहां एन वेक्टर dA, ये क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल का वेक्टर के रूप में। इनके बीच में जो कोण है ना बेटा, वो थीटा अंश है। जो ये अल्पांश क्षेत्रफल है, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है dA, इसके द्वारा O पर P तो कोई कोण बन रहा होगा। बेटा जो कोण बन रहा है उसका नाम है डी मेगा। इसका नाम क्या है बेटा? डी ओमेगा। क्लियर? अब मैं इसी चीज को इसमें लिख दूंगा। एक बंद पृष्ठ A है, एक बंद पृष्ठ A है, इसके माध्य में एक बिंदु P, एक मध्य बिंदु O है, जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु
P है, पृष्ठ A, ये पूरा पृष्ठ A का एक अल्पांश माने छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसके संगत क्षेत्रफल dA पे वेक्टर है, जिसके संगत क्षेत्रफल dA पे वेक्टर है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तब भैया ये जो मैंने उत्पत्ति लिखी है ये सब चित्र में से लिखी है, चित्र में जैसे जैसे मैंने चित्र बनाए ऐसे ऐसे यहां लिख दिया है बेटा। अब देखते हैं प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस Q कूलाम आवेश के कारण, O पर प्लस Q कूलाम आवेश है, Q कूलाम आवेश के कारण P पर, इस P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्लियर। अब भैया मैंने इस पे प्लस Q कूलाम के कारण इस पर क्षेत्र की तीव्रता भी देख ली। अब मुझे क्या देखना है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E डैश, तथा अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E डॉट dA, और बेटा इनके बीच में कितने अंश का कोण बनना है, थीटा अंश का कोण, कॉस थीटा। बेटा ये समीकरण 1 डाल लूं है और इसको मैं क्या कर दूंगा E dA cos थीटा। क्लियर। E का मान समीकरण 1 से लेकर इसमें रखने पर, किसमें, इसमें फाई E बराबर E का मान ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू dA cos थीटा। फाई E बराबर 1 नहीं लेंगे आपके Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन r²। यहां तक आ गया होगा समझ में। मैंने Q को यहां ले लिया बस, और कुछ नहीं किया। क्षेत्रफल dA द्वारा, क्षेत्रफल dA द्वारा O पर बना कोण, O पर बना कोण d मेगा। भैया जो d मेगा है, d मेगा, इसका मान क्या है dA cos थीटा अपॉन r²। ये मान यहां रखने पर फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dA cos थीटा अपॉन r² की जगह d मेगा। मैंने d मेगा वहां से उठा के इसके पास रख दिया। देखो देखो क्षेत्रफल dA द्वारा O पर बना कोण d मेगा, और d मेगा की वैल्यू क्या है dA cos थीटा। अब भैया मैंने ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दी। मैंने क्या किया, फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन r² की जगह मैं क्या रख सकता हूं, d मेगा रख सकता हूं। अब देखना बेटा, अब यहां पर ये थोड़ा सा चेंज होगा, यहां पर थोड़ा
संपूर्ण पृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ है ए, संपूर्ण पृष्ठ ए से, जो संपूर्ण पृष्ठ ए है, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर मेगा का साइन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी मेगा, और भैया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा भीतर। हम जानते हैं क्या, डी मेगा बराबर 4 पाई, भैया फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी मेगा की जगह 4 पाई से 4 पाई कट, तो फाई बराबर ई फाई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, इससे ये कट गया, इससे देखो हम जानते हैं डी मेगा बराबर 4 पाई होता है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचेगा क्या, डी मेगा, ये सब 4 पाई से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, मेरा गॉस की प्रमेय है, ये वाली गॉस की प्रमेय होती क्या है, आपके एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवृत्त आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। परिवृत्त आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। माना परिवृत्त के चारों ओर आवेश Q है, तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय दी किसने, गॉस की प्रमेय दी किसने, कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने गॉस की प्रमेय दी। भैया ये जो मैंने उत्पत्ति लिखी है, ये मैंने डायग्राम लिखा है केवल, और कुछ ना करा। मैंने क्या लिखा है, ये डायग्राम के बारे में लिखा है। एक परिवृत्त, एक पृष्ठ है मेरे पास ए, एक पृष्ठ है ए जिसके बीच में एक बिंदु O है, O पर प्लस Q कूलाम आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है। भैया P को मैंने फिर यूं कर दिया, इसके द्वारा एक अल्पांश क्षेत्रफल है dA, उसका क्षेत्रफल dA पे वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण है, थीटा अंश का कोण है। तो बेटा मैं चित्र में आ गया, मुझे पता प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना जनरेट होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 1, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा अल्पांश क्षेत्रफल d है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि थीटा के मान पर वहां थीटा है मेरे पास, इसलिए ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ई का मान समीकरण में रखने पर, किस समीकरण में, इसमें रखने पर भैया मैंने ई का मान रख दिया। यहाँ पे ई की जगह मैंने क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर का डी ए कॉस थीटा रख दिया बेटा। फिर मैंने Q को आगे ले लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ छोड़ दिया। क्षेत्रफल DA द्वारा O पर, क्षेत्रफल DA द्वारा O पर एक कोण बनना है डी मेगा। डी मेगा की वैल्यू क्या है, ये भैया ये डी मेगा की, इस वैल्यू की जगह मैंने डी मेगा रख दिया, ये रख दिया। संपूर्ण पृष्ठ, ये जो संपूर्ण पृष्ठ से A से बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इससे बाहर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई मेगा साइन लगाया Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सगड़ी चीज कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गई, मेगा का साइन इसके साथ चला गया। डी मेगा का मान कितना होता है, 4 पाई होता है, 4 पाई मैंने लगा दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है बेटा गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपरों में। अब इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूं, गॉस की प्रमेय से न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। पर पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है, घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। एक घन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है, घन के पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, घन के किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और भाई देखो विद्युत फ्लक्स की बात करी गई है, विद्युत फ्लक्स की बात करी गई है और कूलाम दिया गया है, तो क्यू आ रहा होगा, तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला यहां यूज होगा बेटा सबसे ज्यादा। क्यों,
क्योंकि देखो विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, विद्युत फ्लक्स ये रहा, क्यू कूलम आवेश, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है। बेटा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा माइक्रो कूलम का आवेश, क्यू बराबर कितना है, कितना माइक्रो कूलम दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है बेटा 10 की घात -6, तो क्या होगा 10 गुणा 10 की घात -6। क्यू की वैल्यू ये हो गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा तुम्हें पेपर में दी जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पेपर में दी जाएगी या क्वेश्चन में दी हुई आएगी 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब बेटा इसने क्या कहा है कि घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बेटा क्यू की वैल्यू मुझे है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, फॉर्मूला में रखनी है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट, ये रहा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया मैंने यहां सीधी वैल्यू रखी, क्यू का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात -12। बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो मैंने जैसे ही सॉल्व किया ये दशमलव हटाया, अब 2 पीछे 0 बढ़ा ली। ठीक है बेटा, चलो यहीं से अभी नहीं कर रहे इसे हम, या यहीं रहने दो। ठीक है, अब मैंने क्या किया 10 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 8.85 गुणा 10 की घात -12। बेटा ये दशमलव हटाया, 2 0 ऊपर बढ़ा ली, 2 0 बढ़ा ली 2 अंकों के बाद में, और 10 की घात माइनस इसको ऊपर ले गया, तो बेटा मेरे पास नॉर्मल वैल्यू क्या बचेगी 1000/885 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात +12। 885 से बेटा जब मैं 1000 में भाग दूंगा, 885 से मैंने बेटा 1000 में भाग दिया, देखो 1000 में भाग दिया, 885 एकम 885 बेटा 5 1 और 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाई, 885 एकम 885 एक ही बार जाएगा बेटा 5, और यहाँ क्या बचे 4, 4 में 8 जाए 14, 8 और 6 14 बेटा 10, 10 में 8 के 2। फिर मैंने क्या करा, फिर एक 0 बढ़ाई, 8 तिया 24, क्योंकि 8 चौक 32 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, तो 3 थे 3 पंजे 15 का 5, 1 हासिल को, 8 तिया 24 और 25 का 5, 2 हासिल को, 8 तिया 24 25 26। ठीक है बेटा, तो मैंने ये 3 बार ले लिया। अब मेरे को क्या हुआ, मैंने इसका भाग दिया, मैंने इसे 8 तिया 24, यहाँ पर 200 इतना बेटा 8 तिया 24 3 बार जा रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इससे ये मैंने लगभग काट दिया 1.13 बेटा 1.13 गुणा 10 की घात -6 और 10 की घात है 12, तो प्लस की ज़्यादा है बेटा 10 की घात 6, 12 में से 6 गई तो क्या बचेंगे 10 की घात 6 बचेगी बेटा। क्लियर है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद में बेटा पहला क्वेश्चन मेरा यहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद में इसने ये और पूछा, घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, घन का एक फ्लक्स। बेटा जो घन होता है आपने वो देखा है चंगा पे जो खेलते हैं, गोटी जो खेलते हैं, गोटी पासा में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। तो इसने कहा कि किसी एक फलक घन होता है, वो एक घन होता है, वो क्या होता है एक घन होता है, उसके एक फलक से उसमें कितने फलक होते हैं, उसमें 6 फलक होते हैं, उसके एक फलक से कितना हो जाएगा बेटा, उसमें फलक कितने होते हैं 6 होते हैं। तो क्या करेंगे हम, टोटल सफरे तो जाएगा इतना, टोटल से तो जाएगा 1.13 गुणा 10 की घात 6, और बेटा कितने फलक होते हैं 6, 6 से मैं इसे भाग दे दूंगा, 6 से ही मैंने इसे भाग दिया, दशमलव हटाया 2 0 बढ़ा लूँ नीचे, दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा ले रहा हूँ बेटा। और इसको मैं कैसे हल कर दूंगा देखना, 1 1 3 और 1 0 ले लूँगा गुणा 10 की घात 5 बट्टे 600, और 600 से दे दूंगा बेटा मैं 1000 में भाग 1000, 30 में भाग एकम 1, 600 आ गया बेटा, 0 3 6 और 5 11, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। अब 6 से ये कितनी बार कट रहा, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 0 0 8 5 13, 500 दशमलव 0, फिर मैं 6 8 48 इतने पे ही रहने दो बेटा इसे, तो ये क्या आ जाएगा 1.8 गुणा 10 की घात 5। एक फलक से कितना गुजरेगा 1.8 गुणा 10 की घात 5, और संपूर्ण पृष्ठ से कितना गुजरेगा 1.13 गुणा 10 की घात 6। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर, 1 मीटर का कोई घन है, 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? घन के किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स गुजरेगा? बेटा देखना, Q बराबर कितना दे रखा है? 1 कूलाम। और बेटा एप्सिलॉन नॉट का ना तो जहाँ मान दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, विद्युत फ्लक्स की बात करिए तो ए विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा मेरे को पता है फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितनी दे रखी? 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र में 1 कूलाम का आवेश है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? इतना होगा आंसर। अब कह रहा है बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, घन के किसी एक फलक से, घन के किसी एक फलक से, तो बेटा फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं टोटल। तो एक फलक से गुजरने वाला, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1/6 इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/6 एप्सिलॉन नॉट। एक ही आंसर हो गया तुम्हारा, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ठीक ऊंचाई पर 10 सेंटीमीटर भुजा है, कोई 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, लो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ये रही, 10 सेंटीमीटर ये रही, 10 सेंटीमीटर ये रही। इसके माध्यम से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलम आवेश है, 10 माइक्रो कूलम आवेश है। तो मुझे क्या बताना है? विद्युत फ्लक्स की बात करनी है। बेटा एक चीज देखो, ये दिखने में देखो 5 है तो 5 ही ऊंचाई पे होगी, यहां मान लो यहां है तो ये तो 5 यहां होगी। तो भैया ये थोड़ा सा तुम ध्यान दो तो ये थोड़ा सा तुम्हें कैसा नजर आएगा? एक पासे की तरह नजर आएगा। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक पासे की तरह नजर आएगा, एक घन बना हुआ नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है? एक घन बना हुआ नजर आ रहा है। तो बेटा जब ये घन बना नजर आ रहा है तो तुमसे विद्युत फ्लक्स पूछा है, तुमसे क्या पूछा है? विद्युत फ्लक्स। और मुझे विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। भैया क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है? हमें इस तरीका के क्वेश्चनों में लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल Q चाहिए और एप्सिलॉन नॉट चाहिए। भैया Q की वैल्यू कितनी दे रखी? 10 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणा 10⁻12 ये होती है। या तो एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पेपर में दे रखी होगी, पेपर में 101% दी हुई आएगी। ठीक है, अब कह रहा है विद्युत फ्लक्स की बात करता है, तो विद्युत फ्लक्स मुझे पता है बेटा फाई ई। बेटा एक चीज बताओ, ये तुम्हें लग कैसा रहा है? ये एक घन की तरह नहीं लग रहा, एक पासे की तरह नहीं लग रहा? पासा जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो उसमें पासा जो होता है, डाइस जो होता है, बिल्कुल डाइस की तरह लग रहा है। उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा 1/6 Q की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12। बेटा इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखना क्या बनती है, 10 की घात, ये दशमलव हटाया, ऊपर मैंने 2 जीरो बढ़ा ली, दशमलव हटते ही 2 जीरो बढ़ गई भैया। 1000/6 गुणा 885 और 10⁻⁻6 और 10 की घात ऊपर जाके 12। भैया देखना अभी से काटना चालू करता हूं मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 200 आ गया। 5 से इसे काटना, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और भैया ये कटा आपका 3 5 सत्ते 35 और 3 5 सत्ते 35। ऊपर क्या बन गया बेटा? 200/6 गुणा 177 गुणा 10 की घात 12 में से 6 गए तो क्या बचेंगे? 12 में से 6 गए तो माइनस प्लस के 6 बचेंगे। बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से है, यहाँ वैल्यू बड़ी है तो मैं इसके पास एक जीरो ले लूँ यहाँ से। तो 2000/6 गुणा और 6 की गुणा 177 में कर दे रहा हूँ बेटा मैं। 6 सत्ते 42 का 2, 4 6 सत्ते 42 और 4 46, 46 का 6, 4 6 4 10। ये क्या बन गया? 1062 गुणा 10 की घात 5
और बेटा जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करूंगा 1006 से इसमें भाग दूंगा तो भाग बेटा कितनी बार जाएगा 1.88 गुणा 10 की घात 5। ये हो गया मेरा आंसर। जब 1062 से जब 2000 में तुम भाग दोगे तो 1.00 गुणा 10 की घात 5 बार ये मेरा भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसे क्या लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 17.7 पीको कूलाम आवेश, 17.7 पीको कूलाम आवेश। क्यू की वैल्यू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है। बेटा मुझे 10 सेंटीमीटर मीटर से कुछ नहीं लेना, मुझे क्यू की वैल्यू से मतलब और एप्सिलॉन नॉट से मतलब है। इसमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 17.7 पीको का मतलब 10 की घात -12। पीको का मतलब क्या होता है 10 की घात -12 होता है बेटा। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो बेटा इसमें प्रत्येक घन है डाइस है, मैं फिर से वही बारी बात करूँ, घन है तो उसके प्रत्येक पृष्ठ का मतलब 1/6 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा बेटा इसमें, वही वाला विद्युत फ्लक्स वाला गॉस की प्रमेय, फाई बराबर E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन की बात कर रहा था 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया Q का मान कितना दे रखा है 1/6 गुणा Q की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.77 गुणा 10 की घात -12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब मुझे क्या करना भैया, इसे मुझे सॉल्व करना है 17 ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, इसे मुझे सॉल्व करना है। बेटा मैं सीधा देखो 10 की घात 12 से 10 की घात 12 कट हो गया, बचा क्या देखो 1 दशमलव यहाँ से हटाया, 1 दशमलव यहाँ से जैसे ही हटाऊंगा तो 2 अंक है तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी। क्या बचा 1 गुणा 1770 अपॉन 885 गुणा 6। क्लियर है, 5 से काट रहा हूँ बेटा, मैंने 5 से काटा, ये इसे ना काट रहा, 17 गुणा 10 कर दूँ इसे, 5 से इसे काट रहा हूँ, 5 एकम 5 क्या बचे 3, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 से काट दिया, इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार ये कट गया, बराबर क्या बचा 1/3। ये क्या बचा बेटा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। प्रत्येक पृष्ठ से इतना कूलम विद्युत फ्लक्स जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेम इसी की तरह है बेटा। इसमें क्या कहा है, एक घन के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। घन की भुजा 0.03 मीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, वही वाली बात पूछी है। इसने क्या कहा है, Q बराबर कितना दे रखा है, Q बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 7.6 माइक्रो कूलम। और माइक्रो को बदलने के लिए क्या करते हैं 7.6 गुणा 10 की घात -6। ये Q की वैल्यू मिल गई मुझे 7.6 माइक्रो कूलम की वैल्यू मिल गई। और बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.85 गुणा 10 की घात -12। और भैया घन की बात करिए, इसमें भी किसकी बात करिए, घन की बात करिए। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसने कहा संपूर्ण पृष्ठ से, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला। इसने एक पर्टिकुलर फलक नहीं पूछा, इसने क्या कहा संपूर्ण पृष्ठ से पृष्ठीय क्षेत्रफल। F5 बराबर E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा हम क्या करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 8.85 गुणा 10 की घात -12। बेटा मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो 7 दशमलव है, दशमलव से दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ। 776 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -12। ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और नीचे बचा 885। बाबू एक बात बताओ, 760 में 850 से भाग चला जाएगा ना जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक 0 ले ली। 7600 गुणा 10 की घात क्या हो गई 11, 11 में तो 6 गई तो क्या बचे 10 की घात 5
गुणा 885 बेटा 7600 में 885 से भाग दोगे, जब 7600 से 885 में भाग दोगे तो ये जाएगा 8.6 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम आंसर। बेटा भाग खुद देख के देख लेना, ठीक है, भाग खुद दे देना। 7600 में 885 से जब तुम भाग दोगे तो 8.6 बार जाएगा, 10⁵ ही रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ भैया जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक नया टॉपिक लेके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।